मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मर्जी से कुछ अलग भी हो तो उसे ईश्वर की मर्जी समझ अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रयासों के द्वारा जो तुम कर्म करते हो उन्हें ईश्वर को सौंप दो और निश्चिंत रहो कि जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा, वही ईश्वर तुम्हारे लिए देते हैं, तुम्हें प्रदान करते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि कुछ बातें मेरे मन के विरुद्ध हो रही है। उसी वक्त तुम्हें शांत होने की आवश्यकता है, ना कि हड़बड़ाने की आवश्यकता है, ना ही संघर्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बिना संघर्ष के भी कभी कभी कुछ ऐसा प्रदान करना चाहते हैं जिसके लिए तुमने कभी प्रयास भी नहीं किया, जो तुम्हें भाग्य के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि बच्चा जो अपने कर्मों को इस तरह कर रहा है और नामस्मरण भी करता है, अपने अच्छे कर्मों को आगे लाकर किसी की सहायता भी करता है, तो उस वक्त ईश्वर भी चाहते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान किया जाए जिसके द्वारा तुम्हारा कई संघर्ष उत्पन्न ही ना हो। तुम्हारे आगे पीछे ऐसा कुछ रख दिया जाता है या तुम तक किसी को भेज दिया जाता है जहाँ तुम्हारा संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप ही सब कुछ होने लगता है, क्योंकि तुमने उनके लिए पहले ऐसे कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं। उसके द्वारा ईश्वर भी तुम्हें उसको प्राप्त करने का सरल मार्ग दिखाते हैं। हाँ, तुम सही सुन रहे हो। कभी कभी तुम्हारे मन में भी कोई बात नहीं होती। तुम कभी कभी उन वस्तुओं को, उन बातों को, उन आशीर्वादों को मांगते भी नहीं, तब भी वो तुम तक पहुँचते हैं। तुमने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है ईश्वर के द्वारा। तुम्हारी सारी की गई ईश्वर सेवा मंजूर हो रही है। तुम जिस तरह साई का नाम पुकारते हो, जिस तरह साईमय होकर नामस्मरण करते हो, कई अच्छे कर्मों में तुम सामने आते हो, उसी वक्त ईश्वर भी तुम्हें चुनता है उन कार्यों के लिए, उन आशीर्वादों के लिए जो तुम्हें सहज ही प्राप्त होता है। हाँ बच्चे, तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि ईश्वर के पास तो सबके लिए न्याय है। तुम्हारे कई अच्छे कर्म होते हैं जिनके द्वारा तुम कई आशीर्वादों को प्राप्त करते हो। मैंने कई बार तुम्हें देखा है कि तुम निस्वार्थ भाव से कभी कभी किसी की सहायता करते हो। तुम बाबा के वचनों को याद करते हो, उसी तरह तुम बाबा के दिए वचनों को पालते भी हो, और जिस तरह तुम उनकी सीख पर चलते हो तो तुम्हें कुछ न कुछ आशीर्वाद प्राप्त होता है जो सबसे अलग होता है, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। हाँ, तुम्हें खुशियों का वरदान प्राप्त हुआ है तुम्हारे अच्छे कर्मों द्वारा। इसीलिए ईश्वर भी चाहते हैं कि तुम हमेशा ही अच्छे कर्मों द्वारा वो प्राप्त करते रहो। बच्चों, एक बात याद रखो, हमेशा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही ईश्वर को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसी के द्वारा तुम्हारे कई ऐसे काम भी बनते हैं जिसको तुम कभी सोचते भी नहीं। तुम्हारे विचार के भी परे कुछ होता है, वो है ईश्वर का आशीर्वाद। सदा नामस्मरण किया करो। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।